नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। कई बार जीवन में हम थक जाते हैं, थकते थकते रुकने का मन करता है, लगता है अब और नहीं। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। हम अपने अशांत मन को शांत कैसे करें, कैसे परिस्थितियों से निपटे, ये सब बताया है। वीडियो में बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, खुशी उसी में मिलेगी जब शांत हो खोपड़ी। रुकने से मंजिलें नहीं मिलती, अगर तुम ठहरे रहोगे तो रास्ते खत्म हो जाएंगे। हमेशा अपने सपनों के पीछे भागो, क्योंकि मेहनत और लगातार चलने से ही सफलता मिलती है। मंजिल तक पहुंचने का रास्ता रुक रुक कर नहीं, बल्कि निरंतर आगे बढ़ते रहने से ही बनता है। सच यही है, रुकने से मंजिलें नहीं मिलती, मंजिलें तो चलते रहने से मिलती हैं। चलते रहना आसान नहीं होता, कभी हालात तोड़ते हैं, कभी लोग, कभी अपनी ही उम्मीदें चुभती हैं। पर जिसने दर्द में भी अपने अंदर का दीपक जलाया, वही जीवन का सूर्य बन गया। अंधेरा बाहर नहीं होता, अंधेरा भीतर होता है। जब भीतर रोशनी जलेगी, बाहर के सारे तूफान भी हार मान जाएंगे। जीवन में दुख का आना तय है, लेकिन हार मानना हमारी पसंद है। तुम टूट सकते हो, लेकिन बिखरना कि नहीं बिखरना तुम्हारे हाथ में है। तुम रो सकते हो, लेकिन हारना या नहीं हराना ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे तकदीर में तो जो तुम चाहो भी लिखा होगा। तकदीर तो तब बनती है जब तुम गिरकर भी अपनी मुट्ठी में उम्मीद भर लेते हो। इसलिए अंधेरा बाहर नहीं होता, अंधेरा भीतर होता है। जब भीतर रोशनी जलती है, तब बाहर का हर तूफान हार जाता है। देखा है, पेड़ सूखते हैं, पत्ते झड़ते हैं, लेकिन जड़ें फिर भी जिंदा रहती हैं, और बस वक्त आने पर फिर से हरियाली उगती है। तो अगर आज तुम्हारे सपनों की शाखें सूख गई हैं, तो घबराओ मत। तुम्हारी जड़ें, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा सच्चा दिल जिंदा है। और जड़ें अगर जिंदा हैं, तो फिर बस एक मौसम चाहिए और तुम फिर से खिल उठोगे। पेड़ की जड़ें की तरह सपनों की जड़ें भी सिर्फ एक ही मिट्टी में पलती हैं, वो है विश्वास की मिट्टी में। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आया है। आग में तपोगे, तभी सोना बनोगे। दुनिया में सबसे गहरी चोट वो नहीं होती जो लोग देते हैं, सबसे गहरी चोट वो होती है जो हम खुद को देते हैं। जब हम खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। तो वादा करो, आज से खुद से मुंह नहीं मोड़ोगे। दुनिया भले ही पीठ दिखाए, तुम अपने दिल के साथ खड़े रहोगे। क्योंकि जब तुम अपने दिल के साथ होते हो, तो एक दिन वक्त भी तुम्हारे साथ हो जाता है। याद रखना, संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, संघर्ष तुम्हें तराशने आया है। जैसे सुनार आग में सोना तपाता है, वैसे ही जीवन तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हें आग में डालता है। मत घबराओ इस आग से, क्योंकि इसी आग से तुम चमकोगे। जो थक कर भी मुस्कुराते हैं, वही मंजिलों को चूमते हैं। रास्ते बाहर से नहीं आते, सारे रास्ते, सारी मंजिलें हमारे भीतर से ही फूटती हैं। जब दिल में हौसला हो, तो रेगिस्तान भी रास्ता बन जाता है। एक बात अपने मन में बिठा लो, कोई रास्ता बाहर से नहीं आता, सभी रास्ते भीतर से निकलते हैं। अगर तुमने अपने भीतर का दीपक जला लिया, तो फिर कोई अंधेरा, कोई दर्द, कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। दूर तक चलना है तो अपने भीतर के दीपक को जलाना होगा। चलना है तो भरोसे की लौ को तेज करना होगा। चलना है तो थक कर भी मुस्कुराना होगा, क्योंकि जो थक कर भी चलते हैं, वही मंजिलों को चूमते हैं, वही वक्त के सीने पर अपने कदमों के निशान छोड़ते हैं। इस जीवन में यदि सुख, शांति और सच्ची उन्नति चाहते हो, तो सबसे पहले अपने मन की अशांत अवस्था को समाप्त करने का प्रयास करो। यदि तुम्हारा मन शांत रहेगा, तो यह दुनिया तुम्हारे लिए स्वर्ग बनने में देर नहीं लगाएगी। इसलिए अपने मन को शांत रखने के लिए किसी को भी बिना मांगे सलाह मत दो। बिन मांगे सलाह देना यह सबसे बड़े दुख की जड़ है। जब तक किसी ने आपसे सलाह, राय नहीं पूछी जाए, तब तक अपनी राय देने का अधिकार मत समझो। दूसरों के काम में दखल देना खुद को खोने का रास्ता है। जब तक कोई स्वयं सलाह न मांगे, तब तक उसमें हस्तक्षेप मत करो। अनावश्यक राय देना, दूसरों के काम में टांग अड़ाना, यही सबसे बड़े दुख का कारण बनते हैं। प्रैक्टिकल बनो, फ्री की सलाह मत बांटो। पूछे तो ही बताओ, नहीं तो मौन रहो।
जब तक कोई बुलाए नहीं तब तक मौन रहना भी एक कला है। अपनी क्षमता से अधिक काम अपने सिर पर मत लो। क्षमता से अधिक काम लेने से तनाव आता है, मन अशांत होता है। जितना कर सको उतना ही कार्य हाथ में लो। ज्यादा कमाने की होड़ में मन को अशांत मत करो। लक्ष्य बनाओ, मुझे इतनी संपत्ति जोड़नी है, फिर आराम से जीना है। ज्यादा कमाने की होड़ में सुकून खो देना सबसे बड़ी हार है। क्षमता से अधिक मत बढ़ो। अपनी क्षमता से अधिक काम करना केवल तनाव और असंतोष को जन्म देता है। याद रखो, संतुलन ही सच्चे सुख की कुंजी है। जब तक कोई कार्य पूरा नहीं हो तब तक उसमें मानसिक शांति नहीं मिलती। जो अधूरे कामों को छोड़ देते हैं उनका जीवन हमेशा अस्त व्यस्त रहता है। जो काम हाथ में लो उसे पूरा करने तक विश्राम मत करो। अपनी क्षमता से अधिक काम लेना मन को बेचैन कर देता है। अधूरे कार्य अधूरे सपनों से ज्यादा मन को दुख देते हैं। जो कार्य बाद में पछतावे का कारण बने उसे कभी न करो। हर कदम सोच समझकर और पूरी सच्चाई के साथ उठाओ। ऐसा कोई काम मत करो जिस पर खुद को माफ न कर सको। ऐसा कोई कार्य मत करो जिस पर बाद में पछताना पड़े। जो कार्य करने के बाद मन पछताए उसे कभी मत करना। भोजन हो, व्यवहार हो, निर्णय हो, सोच समझकर करो ताकि पछतावा न रहे। जिसे बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करना ही सच्ची समझदारी है। जो बदल नहीं सकता उसे सहना सीखो। अगर कोई व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हारी अपेक्षा अनुसार नहीं बदलती तो उसे सहना सीखो। दूसरों को बदलने के चक्कर में अपना मन, अपने विचार, अपना शरीर मत बिगाड़ो। स्वयं में सुधार करो, दूसरों को स्वीकारना सीखो। दूसरों को बदलने की कोशिश न करो बल्कि अपने भीतर की समझ और सहनशीलता को बढ़ाओ। यही जीवन की असली कला है। परिस्थितियों के अनुसार ढलना सीखो। जहां हो, जैसे हो, वही तुम्हारा संसार है। परिस्थितियों के साथ संतुलन बिठाना मन की अशांतता को समाप्त करता है। जो परिस्थितियों में रम गया वही जीवन का विजेता है। जो कैसी भी परिस्थितियों में ढलता है वही जिंदगी में खिलता है। जो परिस्थितियों से लड़ा वह कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जो परिस्थितियों के साथ ढल जाता है वही जीवन में शांति पाता है। खाली मन, खाली दिमाग शैतान का घर बनता है। अपने मन को अच्छे विचारों, ज्ञान और सेवा से भरकर उसे शांति और संतोष से जोड़ो, क्योंकि खाली दिमाग दुखों का पहला घर है। हमारे दिमाग को, मन को ज्ञान, सेवा और साधना से भर दो। अच्छे विचारों, अच्छी संगति और सकारात्मक कार्यों से मन को, दिमाग को व्यस्त रखो। व्यस्त रहने से व्यक्ति के आधे दुख कम हो जाते हैं। ज्ञान, साधना, सेवा में मन लगाओ। किसी और की सफलता से जलना, ईर्ष्या करना मन को अशांत करता है। अपने जिंदगी पर ध्यान दो, दूसरों से तुलना छोड़ो। हर एक को उसकी मेहनत और भाग्य अनुसार मिलता है। दूसरों की सफलता से जलना अपनी शांति जलाना है। इसलिए तुलना छोड़ दो, अपनी यात्रा पर ध्यान दो। ईर्ष्या और जलन केवल मन में अशांति फैलाती है। दूसरों से तुलना करना तुम्हारे मानसिक सुख को चुराता है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तब वो चमकता है। नाम के पीछे भागोगे तो खो जाओगे, काम के पीछे भागो, नाम खुद पीछे आएगा। मैं हूं, मेरा नाम हो, इस इच्छा से मन में बेचैनी जन्म लेती है। इसलिए नाम कमाने के पीछे मत भागो, काम को श्रेष्ठ बनाओ। नाम अपने आप बनेगा, जैसे सूरज से प्रकाश अपने आप आता है। माफी मांगना सरल है, माफ करना कठिन। यदि कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर आगे बढ़ो। छोटी छोटी बातों को पकड़कर मत बैठो। जीवन बहुत छोटा है, मुस्कुराकर जी लो। माफ करना सबसे बड़ा आंतरिक बल है। जो भूलना सीख गया वह जीना सीख गया। माफ करना आसान नहीं, लेकिन यही सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। जो माफ करना सीख लेता है वह जीवन में सच्ची महानता प्राप्त करता है। जो अपमान और घात को भूल जाता है वही सच्चे जीवन के रास्ते पर चलता है। इसे याद रखना, भूल जाने से आत्मा को शांति मिलती है। यदि किसी ने तुम्हारा अपमान किया हो, तुम्हारे साथ अन्याय किया हो, उसे भूल जाओ। देख लूंगा, यह भाव मन को और विषाक्त बनाता है। इसलिए भूलो और आगे बढ़ो। हर दिन कुछ पल खुद से मिलने बैठो। यही ध्यान है, यही जीवन का सच्चा उत्सव है। मेडिटेशन मन को शुद्ध करता है। प्रारंभ में पुराने विचार आएंगे, अतीत की घटनाएं याद आएंगी, लेकिन धीरे धीरे मां खाली होकर शांत हो जाएगा।
प्रत्येक दिन 5 से 10 मिनट शांत बैठो, अपनी चेतना से जुड़ो। सच्चा ध्यान मन को अनुकूल बनाता है, जीवन को स्वर्ग बना देता है। हर दिन कुछ पल खुद के साथ बिताओ, ध्यान करो। यही वह साधना है जो मन को स्थिर और शुद्ध करती है। सच्चा धनी वही है जिसका चेहरा सच्ची प्रसन्नता से भरा हो। बाकी सभी दौड़ में खो जाते हैं, जबकि वह शांत होता है। सच का रास्ता कठिन है, लेकिन जो उसे अपनाता है वही असली धन्य है। बाकी सब तो लुटने के लिए आया है, जिसने खुद को शुद्ध किया वही दुनिया में सबसे अमीर है। यह संतुलन और शांति का पुरस्कार है जो हर किसी को नहीं मिलता। जिसके चेहरे पर सच्ची प्रसन्नता है वही सच्चा धनी है। सब कुछ खोकर भी अगर मन स्थिर है तो कुछ भी नहीं खोया। जिस तरह उबलते पानी में परछाइयां नहीं दिखती, उसी तरह अशांत मन से समाधान नहीं दिखता। शांत रहें और सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इसलिए जीवन में बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, खुशी उसी में मिलेगी जब शांत हो खोपड़ी। धन्यवाद मित्रों, मुझे अंत तक सुनने के लिए। वीडियो पसंद आया तो कमेंट में बताना, और मोटिवेशनल टीके बुक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।